बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। तो काफ़ी दिन से मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बल्कि कुछ ठीक नहीं, काफ़ी ठीक नहीं थी। तो आप सब से मेरी ख़ास जो है वो एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और अल्लाह पाक इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े हम लोगों की जितनी भी टूटी-फूटी दुआएँ और इबादत है, उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए। तो यहाँ किचन में नीट करने के बाद मैंने आज अफ्तारी बाहर से मंगवाई थी, क्योंकि मेरी अम्मी और सिस्टर आ रही थी मेरी तबीयत पूछने के लिए। तो मैंने जल्दी-जल्दी सामान मंगवाया था और ये वाली अफ्तारी इतनी कोई मज़े की थी माशाल्लाह से, मतलब कि एक इतना प्यारा माहौल बन गया था। मेरी सास भी थी हमारे साथ, मेरी अम्मी, बहन, मेरे हस्बैंड, बच्चे सब। तो जब हम सब एक साथ जमा हो जाते हैं तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आता है। और जो हमारा दस्तरख़्वान होता है उसपे अल्लाह पाक इतनी कोई बरकत दे देता है माशाल्लाह से। तो यही था कि जितना हम लोगों से पॉसिबल होता है तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के लिए काम आएँ। और मेरी कभी भी तबीयत ख़राब होती है तो ज़ाहिर है माँ तो फिर माँ ही होती है। मेरी अम्मी फ़ौरन मेरी तबीयत पूछने के लिए आ गई थी, जबकि उनकी ख़ुद की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो यहाँ नेक्स्ट डे जो है मैंने बनाई थी चिकन जलफ्रेज़ी, जो कि क्रीमी जलफ्रेज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी और हस्बैंड को भी, क्योंकि ये काली मिर्चों में बनती है और इसका टेस्ट जो होता है बहुत स्मूथ होता है। ये एज़ कम्पेयर टू चिली फ्लेक्स वगैरह में जो रेड वाली बनती है वो स्पाइसी होती है। तो आपको पता है मेरे बच्चे होते हैं तो फिर वो इतना नहीं खाया जाता। तो ये इतनी मज़े की बनी थी माशाल्लाह से। और उसके बाद हम लोगों को बाज़ार जाना था तो बच्चे मेरे पीछे लगे हुए थे कि मम्मा हमें ईद की शॉपिंग के लिए लेके चलें, क्योंकि रोज़ आजकल हो रहा होता है और रूटीन इतनी टफ़ होती है। तो फिर यही था कि मैं रोज़ बच्चों से कहती अच्छा आज चलेंगे, लेकिन कभी मेरे हस्बैंड को कोई काम आ जाता था तो कभी मुझे कोई काम आ जाता था। तो इसीलिए अब जब मैं ऊपर गई हूँ तो अबीहा जो है वो माशाल्लाह तैयार होके खड़ी हुई थी कि मम्मा नहीं बस आज हमने जाना है। वैसे तो हम लोग 4-5 डेज़ लगातार जो है वो मार्केट गए थे। और उसके बाद मैंने जल्दी-जल्दी नमाज़ अदा कर ली थी ईशा की। तो मैंने बच्चों से यही कहा कि मैं नमाज़ अदा कर लूँ, इंशाल्लाह फिर हम उसके बाद चलते हैं। तो बच्चों का मूड था कि आज हम लोग जो है ना सहरी भी बाहर ही करेंगे। तो फिर मार्केट के अंदर ही मतलब ये प्लेस थी जहाँ पे हम लोगों ने ना दूध पाक खोला और जो है टिक्का वगैरह खिलाया था। और रयान साहब यहाँ पे वेट कर रहे थे, इसको लग रही थी भूख, क्योंकि हम लोग घर से जो खाना खाकर आए थे तो उसे खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद भी हम काफ़ी टाइम बाद घर से निकले थे। और आजकल मार्केट्स में इतनी रौनक है कि सुबह 4 बजे भी फुल रौनक हो रही होती है। और हम लोगों के यहाँ सदर में तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा 24 आवर्स ही फुल रौनक होती है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो टिक्का बनवा रहे थे और बच्चे जो है मज़े से वेट कर रहे थे। और उसके बाद बच्चों ने यहाँ पे पिया था दूध और पाकोला। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था तो मैंने नहीं लिया था, बस बच्चों ने ही जो है वो इसको टेस्ट किया था। और उसके बाद ये बच्चों ने खाया था टिक्का और इन लोगों को बहुत बहुत पसंद है यहाँ का टिक्का। ये सदर में करम होटल है, ये अल करम होटल है, उसके सामने जो है बनी हुई जगह। उसके बाद मैं आई थी अपने लिए यहाँ पे सैंडल देखने, लेकिन आजकल खुस्सो का ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है। तो यहाँ पे ये ग्रीन वाले जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे ड्रेस के बिल्कुल अकॉर्डिंग थे, बट ये था कि फिर ये हर ड्रेस पे नहीं चल सकते थे। एक मुझे पसंद आया था, वो बहुत प्यारा था, लेकिन उसका जो है मेरे पाँव का नाप नहीं मिला था, तो फिर मैंने दूसरा वाला ले लिया था। ये देखें, ये ग्रीन वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था। खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और नेक्स्ट डे के कितने दिनों से हमारे नेबर्स जो है वो मुझे बता रहे थे, कहने लगी मेरी सामने मेरी फ्रेंड है जिसका मैंने ज़िक्र अक्सर किया है, तो वो मुझे कह रही थी कि आपकी टेरेस में ना चील आई हुई है, क्योंकि यहाँ का डोर बिल्कुल बंद रहता है और विंडो भी ऑफ होती है बिल्कुल। तो खैर फिर जब मैंने विंडो वगैरह खोल के देखी तो यहाँ पे वाकई ही चील बैठी हुई थी और ये इतना बेचारी चीख रही थी, पता नहीं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही थी ये। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने उसको पानी और थोड़ा सा जो होता है ना सामान खाने का
वो इसको दे दिया था। तो ये उड़ ही नहीं पा रही थी और नेक्स्ट डे बच्चों ने ये स्कूल का टाइम हो रहा था और आज था फ्राइडे का दिन और उनका बिल्कुल मूड नहीं था जाने का कि हम स्कूल जाएँ। तो अयान कह रहा था मम्मा रेयान जिस तरह सो रहा है हम भी ऐसे ही सो जाते हैं। तो मैंने उसको कहा कि नहीं बेटा आप लोग स्कूल जाएँ, फिर होमवर्क वगैरह ज़ाहिर है आपका मिलेगा। तो बच्चे जो है फिर चले गए थे और रेयान साहब यहाँ सो रहे थे। उसके बाद आज भी हम लोगों को जाना था मार्केट, तो दोपहर में मैं और अयान गए थे मार्केट। यहाँ से मैंने ज्वेलरी थोड़ी-सी खरीदनी थी अपने लिए ड्रेसेस के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है ईद की तैयारियाँ तो ये होता है कि लास्ट टाइम तक चलती ही रहती हैं जितनी भी होती हैं। और मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपने ड्रेसेस ईद के जो मेरे घर से ईदी आई है और जो मेरे गिफ्ट्स आए मैं सब ज़रूर आपके साथ एक साथ ही शेयर करूँगी ज़रूर। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वो कैसी लगी। और इस शॉप पे इतनी माशाल्लाह अच्छी ज्वेलरी थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा ज्वेलरी का शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लाइट सी चीज़ें ली थी। मोस्टली अबीहा के लिए भी मैंने थोड़ा-सा सामान लिया था। और बच्चियों का तो यही होता है कि हर चीज़ क्लिप्स होती हैं, हेयर कैच होते हैं, इन सब की जो है ना शॉपिंग बड़े मज़े की लगती है। लड़कों की तो सिंपल सी शॉपिंग होती है, लेकिन लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की जो है ना शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ पहले उनसे परमिशन ले लेती हूँ कि ज़ाहिर है कहीं अलाउ कोई करता है और कहीं कोई नहीं करता। तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।